हाई कोर्ट का सवाल, भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रही सरकार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने वाले अपने ही कानून को लागू क्यों नहीं कर रही। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं पर चर्चा हुई जिनमें विभिन्न भर्तियों में 13% पदों को होल्ड करने को चुनौती दी गई है। साथ ही हाई कोर्ट में इस विषय पर लगभग 300 याचिकाएं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों की लंबित हैं। वही मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, न्यायाधीश विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। अब नियम तोड़ने पर नहीं होगी जेल, जनविश्वास बिल ला रही सरकार। बदल जाएंगे कायदे कानून। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और नियम कानूनों के उल्लंघन पर जेल के डर को दूर करने जनविश्वास बिल लागू करने की तैयारी है। कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी, लेकिन पेनल्टी बढ़ जाएगी। बता दे, शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। वहीं अधिनियमों में फाइन या जुर्माने की जगह पेनल्टी या दंड शब्द लिखा जा रहा है। साथ ही पेनल्टी जहां बहुत कम है वहां बढ़ाई भी जा सकती है। मोहन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए अब कार्यालय के बाहर लगेगी। पेटी आदेश जारी। बता दें, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कार्यालयों के बाहर एक शिकायत पेटी लगाने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि सरकार के ध्यान में यह तथ्य आए हैं कि विभाग प्रमुखों द्वारा शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जाता है। अधिकारियों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाए हैं। शिकायत पेटी लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त का नहीं हुआ ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश की सबसे चर्चाओं में रहने वाली लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त अभी तक खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त 10 दिसंबर को आएगी, क्योंकि पहले हर महीने कोई न कोई त्योहार के कारण किस्त समय से पहले खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी। लेकिन 19वीं किस्त की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखा जाए तो 8 दिसंबर को रविवार है, तो उस वही दिन खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए 9 दिसंबर या फिर तय तारीख 10 दिसंबर को किस्त आ सकती है। बता दे, अक्सर सीएम मोहन अपने एक्स हैंडल पर किस्त से जुड़ी अपडेट को साझा कर देते थे। इस बार योजना से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं आया है। भोपाल में पुष्पा 2 का क्रेज, सारे शो हाउसफुल। बता दे, अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 द रूल का क्रेज मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बता दे, लंबे समय से इंतजार कर रहे फैंस आज से सिनेमा घरों में फायर पुष्पा का धमाकेदार अंदाज और एक्शन देख पाएंगे। राजधानी भोपाल के सभी सिनेमा घरों में पुष्पा 2 के टिकट्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं आज के सारे शो हाउसफुल है। भोपाल में आज सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर सिनेमा लवर्स की जबरदस्त भीड़ है। बता दे, पुष्पा 2 को देखने के लिए पहले से ही लोगों ने अपने टिकट बुक करा लिए थे। भोपाल में टिकट की प्राइस 150 से लेकर 1600 तक है। किसानों के लिए खुशखबर, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था अब मंत्री मॉनिटर करेंगे। फसल बिक्री के वक्त नहीं होगी परेशानी। बता दे, मध्य प्रदेश के किसानों की फसल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन और धान खरीदी के लिए बनाए गए उपार्जन केंद्रों का अवलोकन करें। सीएम ने ये भी कहा कि उपार्जन में किसानों को अगर कोई समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दें। सीएम के अनुसार प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन का उपार्जन हो रहा है। वही उपार्जन 31 दिसंबर तक होगा। वही अब तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन का उपार्जन किया जा चुका है। फिलहाल रोजाना करीब 20,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की आवक जारी है। रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर। अब कौन होगा अगला वन मंत्री। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अनुशंसा के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब अगले वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद सुगबुगाहट है कि किसी मंत्री को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें, इसमें नागर सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है। वह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का विभाग संभाल रहे हैं, जो कि पूर्व में वन और पर्यावरण इन्हीं के पास था, जो कि रावत को दिया गया था। वही वन मंत्री की दौड़ में राकेश शुक्ला भी हैं, जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग है। साथ ही कई और लोगों का भी नाम चल रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न, शहर में भड़का आक्रोश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के उत्पीड़न के विरोध में बुधवार को शहर के लोगों का गुस्सा फूटा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सनातन चेतना मंच के साथ हुए आंदोलन में राष्ट्रपति के नाम पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखी जा सके। वहीं प्रदर्शन में शामिल संत समाज, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने मालवीय चौक से घंटा घर तक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना को झापन दिया गया। सरकार ने लगा दिया तंदूर पर बैन, बेचने वालों पर हो रही कार्रवाई। जी हाँ, तंदूरी खाने का स्वाद ठंड में भले ही लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण ने इसे किरकिरा कर दिया है, क्योंकि तंदूर में कोयला जलाने पर नगर निगम ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है और जुर्माना लगाया जा रहा है। होटल वालों को अब तंदूरी रोटी और तंदूर से बनने वाले दूसरे व्यंजनों का विकल्प तलाशना पड़ रहा है। निगम ने बीते 4 दिन में शहर भर में होटलों पर कार्रवाई कर 50,000 रूपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया है। होटल कारोबार से जुड़े कारोबारियों का आरोप है कि निगम केवल छोटे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि शहर के बड़े ब्रांड वाले होटल भी तंदूर जला रहे हैं। विदाई से पहले दूल्हे ने की ये डिमांड, पूरी नहीं होने पर दुल्हन को मंडप में छोड़ वापस ले गया बारात। बता दे, मध्य प्रदेश में देवास जिले के पिपरी के सितावन गांव में इंदौर से आई बारात में दूल्हे और उसके परिवार के सदस्यों ने विवाह की अंतिम रस्म पूरी होने के दौरान दहेज में कार की मांग कर दी। जब लड़की के परिजन नहीं दे पाए तो दूल्हा दुल्हन को मंडप में छोड़ बारात वापस लेकर चला गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे के पिता, चाचा सहित 7 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है।